तो ये जो दृष्टि है ये इनबिल्ट है, मतलब ये कोई उनको पढ़ाया गया ऐसा नहीं है, ये हमको आज ताली बजाने लायक लगता है, लेकिन ये हमारे यहाँ नेचुरली है। इस दृष्टि को समझना, जैसे जैसे बताया उन्होंने कि भगवान से हम कुछ मांगते नहीं। मैं अरुणाचल में बहुत साल था, तो वहाँ एक दूसरे को मिलने के बाद वहाँ की ट्रेडिशनल पद्धति से बोलते हैं आतुर तो आने दोनी, निशी ट्राइब में बोलते हैं। वो आतुर तो आने दोनी क्या है, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ी बहुत भाषा आती थी, तो आने मतलब माँ, दोनी मतलब सूर्य, और आतुर तो मतलब शक्ति। तो मैंने ऐसा कहा कि आप बोलते हैं ना कि भगवान सूर्य, माँ सूर्य हमको शक्ति दे, तो मैंने नहीं भैया ऐसा नहीं। तो मैंने क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान को शक्ति नहीं मांग रहा हूँ अपने लिए, मैं ये तो उसको प्रेज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हे सूर्य माँ आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं मेरे लिए शक्ति नहीं मांग रहा, या मेरे लिए मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मुझे पास कर दो, मुझे नौकरी में लगा दो, मेरी खेती ठीक होनी चाहिए, ये नहीं मांगता। तो ये कितनी बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि है, कितना रीच ये नॉलेज है, ये इस विजडम को हमको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे हर काम के पीछे जो दृष्टि है नमस्कार, तो आप में और मुझ में जो आत्मा है वो समान है, उस आत्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। धरती का त्योहार है बहुत सारे जनजातियों में, धरती को प्रणाम करने का, धरती को पूजने का। अरुणाचल में न्योकुम है और सोलुम है, ऐसे बहुत त्योहार। तो धरती को प्रणाम, धरती के प्रति कृतज्ञता है कि आप हमको खिला रही हो, आप हमारी माता हो। तो इन दृष्टिकोण को लिखा जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं, तो कर्मकांड लिखते हैं, उसके पीछे की दृष्टि नहीं लिखते, उसके पीछे की स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं लिखते हैं, जीवन दर्शन नहीं लिखते, वो जीवन दर्शन हमको लिखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ की अनुमति मांगना, नदी की अनुमति मांगना, इसके पीछे दर्शन क्या है ये समझना पड़ेगा। तो थोड़े में कहा जाए तो हमको जो आज तक का सेट पैटर्न था उसको थोड़ा सा बदलकर, जिस जनजातियों के बारे में थोड़ा सा डेरागेटिव कहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगाने वाला कहिए, या उनको बारबेरियन कहा गया है ऐसा कहिए, उसको सबको डिटेक्ट करना पड़ेगा ऐसे रिसर्च को। उनको हमारे भारत से डिलीट भी और डिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट द रॉन्ग परसेप्शन ऑफ जनजाति, और उसके जगह हमको रीराइट, रीअफर्म एंड रीएस्टैब्लिश द रियल हिस्ट्री और रियल कल्चर और रियल ट्रेजर ऑफ जनजाति कम्युनिटीज, ये हमको करना पड़ेगा। इसके लिए जैसा कह सकते कि एंथ्रोपोलॉजी टू सोशल स्टडीज की ओर हमको जाना पड़ेगा, डेरावेटिव टू असर्टिवनेस की ओर जाना पड़ेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू प्राउड फीलिंग नेचर की ओर जाना पड़ेगा, नैरोनेस टू ऑल परवेडिंग हमारा जो दृष्टि है, हमारी विजन है, उसकी ओर जाना पड़ेगा, और बारबेरियन इमेज से हमारी जो ओरिजिनल डिविनिटी या डिवाइन इमेज है उसकी ओर जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको इमेज आज की है उसको बदलते हुए रियल इमेज जनजातियों की पूरे विश्व के सामने रखते हुए जनजाति की पहचान की रक्षा, यही भारत की पहचान की रक्षा है, और जनजाति, भारत के जनजातियों की पहचान की रक्षा और भारत की जनजातियों की संस्कृति, ये विश्व कल्याण की संस्कृति है। यहाँ हमको फिर से एक बार रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ऐसा एक समराइज करते हुए मेरे विचार मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।